हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अंगराज, गदराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एमपी स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो उसमें यही बताना चाह रहा था कि बहुत बहुत सारे लगभग 3 से 4 स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, मतलब इंस्टाग्राम पे, कि सर कैसे क्या फ़ीस का बारे में, क्या गवर्नमेंट में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस का क्या अंतर रहता है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं दोनों के डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि गवर्नमेंट में फ़ीस क्या है और प्राइवेट में क्या है। जो ट्यूशन फ़ीस की तो आपको पता ही है, ट्यूशन फ़ी तो उसकी जानकारी तो डीएमई पर है, और उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। ये मैं जो ट्यूशन फ़ीस, उसके अलावा क्या फ़ीस है, गवर्नमेंट में कितनी फ़ीस लगती है और प्राइवेट में कितनी फ़ीस लगती है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बेचारे, उनको पता नहीं होता है, कि उनको ऐसा लगता है कि खाली वही मेन फ़ीस लगती है ट्यूशन फ़ी, उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं लगती। उसके अलावा बहुत सारी फ़ीस लगती है, आप क्योंकि बहुत सारे क्या, एक बार एडमिशन तो ले लेते हैं, पर उसके बाद बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है बेचारों को, क्योंकि कुछ फाइनेंशियली, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं, तो आगे जाके उनको दिक्कतें होती हैं। और कुछ कुछ मैंने ये भी देखे हैं कि लगभग 2-3 साल से, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ट्यूशन फीस का पता रहता है, बाकी जो एक्स्ट्रा फीस लगती है करिकुलम, मतलब एकेडमी के दौरान बहुत सारी, फाइनल ईयर में तो कितनी है, तो कितना क्या फीस का क्या अंतर रहता है। तो मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो मुझे पता है कि प्राइवेट प्राइवेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। उनसे बात करें तो पता चलता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। फीस करके, मतलब फीस करके वो लेते हैं, जो मनमानी करते हैं निजी कॉलेज। तो मैं उसी के बारे में आ रहा हूँ। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए अपन सीधे मुद्दे पे जाएंगे कि क्या फ़र्क है। देखो, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फीस की, सबसे पहले अपन ट्यूशन फीस की बात करेंगे। तो ट्यूशन फीस में लगभग, गवर्नमेंट में एमपी की बात कर रहा हूँ मैं विशेष करके, तो यही कि 1,14,000 के समथिंग रहता है, जो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन मनी के रूप में 14,000, और ऊपर से 1 लाख जो ट्यूशन फी रहता है। अगर उसमें आप मेधावी हो या फिर आप पोस्ट मैट्रिक हो, एलिजिबल हो, पोस्ट मैट्रिक में या मेधावी में एलिजिबल हो, या फिर आप उसमें से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल का जो अभी नया आया है उसमें, तो वो एक तो छोटे, पर मेन मेन जो मोटी मोटी जो फीस है वो यही है कि ट्यूशन फीस में गवर्नमेंट में 1 लाख के समथिंग होती है, और प्राइवेट में वही लगभग 15-16 लाख के समथिंग होती है पर एनम। पर यह भी रहता है कि अब क्या फ़र्क है। अब जैसे कि अपन क्वेश्चन मनी देते हैं गवर्नमेंट में, क्वेश्चन मनी 14,000 रुपये देते हैं। उसमें क्वेश्चन मनी लगभग 25,000 समथिंग देते हैं, पर उसके बाद फीस उसकी रहती है लगभग 10 से ऊपर ही रहती है हर मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। पर उसमें भी है कि अगर आप मेधावी से हो, आप पोस्ट मैट्रिक हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो आगे से, जिनको नहीं पता रहता है, काउंसलिंग में जाते हैं और मान लो चले गए और चॉइस फिलिंग उनको मिल भी गया कॉलेज, पर बाद में उनकी स्कॉलरशिप कभी कभी वो हो जाती है, तो इस रुक जाती है, क्योंकि अगर आप पूरे सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करोगे। कुछ स्टूडेंट का जैसे कि 8 लाख से, जिनकी इनकम, फादर की इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो, तो उन स्टूडेंट भले और पोस्ट मेट्रिक वो मेधावी से नहीं हो, तो उनको फिर घर से भरनी पड़ेगी। अब 15-15 लाख और 10 लाख से ऊपर भी अगर रहती है, 8 लाख के समथिंग भी ऊपर भी जो ट्यूशन फीस रहती है, कैसे भर पाएंगे। क्योंकि इसलिए इस चीज़ को, इसे ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप मेधावी हो तो ही आप जाओ, मतलब मेधावी हो तो तभी, क्योंकि अगर आप मेधावी नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेधावी नहीं होंगे तो आपको मिलेंगे। और अभी वैसे भी नया गवर्नमेंट नया रूल ला रही है, पर इस सेशन से शायद वो रूल नहीं होगा जो लोन वाला। तो ठीक है, एक ट्यूशन फीस लगभग जो लगती है, तो उसमें अगर मेधावी हो तो कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट मैट्रिक हो तो सवाल ही नहीं उठता, गवर्नमेंट देती है। मतलब पिछले बार ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट जो मेधावी में नहीं था और एडमिशन हो गया था, पर उनको फिर बाद में तो उनको एफिडेविट लगा के गवर्नमेंट को फिर पता नहीं केस लगाया को, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बाद की प्रॉब्लम है, बाद में होती है दिक्कत है। तो इससे पहले कि कुछ चीज़ें हो, उससे पहले अपन को सतर्क करके वो चीज़ें, चॉइस फिलिंग का भी समय आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चॉइस फिलिंग सही तरीके से सोच समझ के, पूरे आपको सब डॉक्यूमेंट तैयार हो, उसके सब हिसाब से ही आप चलिएगा। गवर्नमेंट की कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट में तो मतलब यही कि फीस 1 लाख रहती है, जो अगर आप मेधावी में ना भी हो तब भी आप 1 लाख, जनरल, खासकर जनरल वालों के लिए जो कुछ नहीं है। बाकी एसटी एससी ओबीसी के लिए तो पोस्ट मैट्रिक होती है। और जनरल के लिए बात कर रहा हूँ कि जनरल में जो मेधावी में नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है उनको। तो इसीलिए सेम प्राइवेट में भी, अगर प्राइवेट जनरल हो और प्राइवेट आपने ली है तो आप मेधावी भी नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें। उसके बाद ये तो हो गई ट्यूशन की बात। उसके बाद एग्ज़ाम फीस, जैसे कि मान लो आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, फर्स्ट ईयर की जब एग्ज़ाम आती है, उसके बाद इसमें हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ़र्क है। हॉस्टल की जो गवर्नमेंट की जो हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 18, मतलब 20,000 समथिंग, मतलब किसी मेडिकल कॉलेज की एमपी की विशेष, खास करके वैसे तो 18,000 वहाँ तक ही है, मतलब। और कुछ की तो होते 12,000 भी है, 12,000, मतलब हॉस्टल फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब सेम अपन उधर जाएंगे तो लगभग वहाँ पे 1,45,000 इतना समथिंग फीस है 1 साल की। अब सोचो कितना फ़र्क है। अब ये तो हो गई हॉस्टल फीस, ये मैं बहुत
कम वे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और शॉर्ट में बताऊँ। अगर आपको और किसी चीज़ को दिक्कत मतलब और की डिटेल देखना है तो पूरे वीडियो डला हुए हैं 2024-23 के जो पुराने वीडियो है उसमें पूरे मैंने हॉस्टल भी दिखा रखा है, हॉस्टल के वीडियो भी दिखा रखा है। पर अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि वो है तो कमेंट में आप कमेंट जरूर करें, तो मैं नया वीडियो भी उस पर अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद अपन जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, हॉस्टल फीस हो गया, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम फीस पे। जब फर्स्ट ईयर की जब एग्जाम होती है तो फर्स्ट ईयर में जो गवर्नमेंट्स में जो जैसे कि एमपीएमएससी से जुड़ा मध्य प्रदेश जो यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में, उससे जो एमपीएमएससी से जुड़ा हुआ है जो कॉलेज, उनको छोड़ के मतलब गवर्नमेंट तो जुड़े ही हुए हैं पर कुछ प्राइवेट भी जैसे आरडी गार्डी वगैरह कुछ जुड़े हुए हैं, तो उनको तो कम फीस लगती है जो गवर्नमेंट में जो मतलब जो फीस ऊपर से होती है। पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो एग्जाम फीस के नाम पे लगभग 15-15 हज़ार रुपये, जबकि गवर्नमेंट में लगती है 4 से 5 हज़ार के बीच में एग्जाम फीस लगती है फर्स्ट ईयर से लगाकर फाइनल ईयर तक, ज़्यादा ज़्यादा 6 हज़ार, उससे ज़्यादा फीस नहीं है। पर जो गवर्नमेंट की अपन बात करेंगे तो गवर्नमेंट में तो फाइनल ईयर में लगभग 20 हज़ार समथिंग फीस है, समझ रहे हो, 20 से 25 के समथिंग फाइनल ईयर की। और जो फर्स्ट ईयर की फीस है लगभग 15 हज़ार खाली थ्योरी के, उसके बाद प्रैक्टिकल के अलग से 10 हज़ार रुपये या 9 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन मतलब समथिंग समथिंग लगभग 25,000 25 हज़ार रुपये एग्जाम फीस जाती है खाली। अब ये कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है क्योंकि बहुत को यही पता होता है कि यही ट्यूशन फी लगती है, पर फिर उसके बाद अलावा भी प्राइवेट में मतलब किसी भी नाम पे कुछ भी एक बुक अगर मतलब वहाँ से कुछ भी वो जनरल्स वगैरह, मतलब अब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो सब पता चलेगा जनरल क्या होता है, सब चीज़ें प्रैक्टिकल फाइल बोलते हैं एक नॉर्मल भाषा में। तो वो प्रैक्टिकल फाइल भी वो वहाँ से प्राइवेट वाले वहीं से दिलवा मतलब बोलते हैं कि हम यहीं से लो कहीं से दूसरी जगह। वो एक एक प्रैक्टिकल फाइल लगभग 700 से 800 रुपये की, और लगभग 3 सब्जेक्ट की लेना है, तो 3 सब्जेक्ट में भी अब प्रैक्टिकल कितने सारे। तो सोचो उस नाम पे भी पैसे वो अटते हैं, मतलब पैसे मतलब किस, क्योंकि कोई ना कोई उसको बहाना चाहिए। फिर उसके बाद वो लगभग कुछ भी फंक्शन करवाते, वहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार के अलावा 3-4 हज़ार से ज़्यादा ही फीस होती है वहाँ पे, ये मान के चले। तो इसलिए ये मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो उस इस चीज़ से बिल्कुल पता ही नहीं है उनको, कि उनको ऐसा लगता है कि ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस ये चीज़ें, ये बाकी बहुत सारी फीसें वहाँ पे लगती प्राइवेट में। जबकि गवर्नमेंट में आप जाओगे तो गवर्नमेंट में मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको बहुत कम, मतलब जैसे कि एक तो इस कॉलेज फी जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आपको मैंने बताई है 4 हज़ार से 6 हज़ार के बीच में मैक्सिमम, और अलग से हॉस्टल फीस 12 हज़ार समथिंग। तो यही इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोच समझ के कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि जैसे तैसे कुछ भी एंड वाला जो बिल्कुल लोअर मेडिकल कॉलेज रहता है वहाँ पे चले जाते हैं, मतलब फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिल रहा है। पर थोड़ा ये भी देखा, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, तो आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो एक दो बार अगर वो करके, क्योंकि गवर्नमेंट अगर मिल गया तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो बेचारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनको पता है कि इस चीज़ों का सामना करते हैं, ठीक है। और मैं अभी टोटल क्या क्या फीस है उसका पूरा डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा, पर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग होने वाली है, तो उससे पहले बच्चों का दिमाग में ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ठीक है, कैसी मैं मेरी जानकारी कैसी लगी, या फिर मेरे को और क्या मतलब किस पे वीडियो लाऊँ, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और मेरी बात अगर आप तक पहुँची और आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भेजें जो अभी एडमिशन है उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें और एडमिशन लें। तो ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही, और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।